Hi everyone, this is Deepak Sinha. I welcome you to my YouTube channel. It is said that words are ingredients of any expression as the raw materials for the construction of a building. That is why I have brought a very significant class of vocabulary for you. So have a look please. आप लोगों ने देखा कि अभी मैंने कुछ वर्ड्स लिखा है यहाँ पे जो कि इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं और आज मैं आप लोगों को ये सारी चीजें आज पढ़ाने वाला हूं। तो आप बिल्कुल शुरू से अंत तक वीडियो के साथ बने रहिएगा और काफी कुछ आज आप सीखने वाले हैं। जो लोग नए हैं इस चैनल पर बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन दबाना कतई मत भूलिएगा और बिल्कुल शेयर भी करते जाइएगा बिल्कुल सही ढंग से। तो देखिए पहला जो वर्ड है आपके सामने वो है ब्रोकन रीड। ठीक है, ब्रोकन BROKEN ब्रोकन रीड। ये ब्रोकन रीड का क्या मतलब होता है? ब्रोकन रीड का मतलब होता है अत्यंत अविश्वसनीय व्यक्ति, यानी जिस व्यक्ति पे विश्वास नहीं किया जा सकता है उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? अत्यंत अविश्वसनीय व्यक्ति कहेंगे। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस में लिखूं कि आई कैन नॉट ट्रस्ट हिम because he is a broken reed। मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकता हूं। I cannot trust him। ट्रस्ट के बाद कोई प्रीपोजिशन ऑन वगैरह नहीं आता है। I cannot trust him because he is a broken reed। मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकता हूं क्योंकि वह एक अत्यंत अविश्वसनीय व्यक्ति है। समझ में आ गया? ब्रोकन रीड। ए स्नेक इन द ग्रास, छुपा हुआ दुश्मन। ए स्नेक इन द ग्रास का मतलब होता है छुपा हुआ दुश्मन। ऐसा दुश्मन जो कि छुपा हुआ है, छुपे हुए स्तर से है, छुपे हुए स्तर पर वो वार कर रहा है, छुपे हुए स्तर पर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, उसे हम क्या कहते हैं? ए स्नेक इन द ग्रास। जैसे चाइना इज अ स्नेक in the grass। China is a snake in the grass। चाइना क्या है? एक छुपा हुआ दुश्मन है। ठीक है, चाइना इज अ स्नेक इन द ग्रास। अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो फॉर इंडिया आप लिख सकते हैं। फॉर इंडिया यानी इंडिया के लिए। चाइना जो है इंडिया के लिए छुपा हुआ दुश्मन है। अप टू द मार्क, उपयुक्त। थोड़ा सा इस को समझना पड़ेगा आपको। अप टू द मार्क, जैसे मार्क का क्या मतलब हुआ? मार्क का मतलब होता है एक प्रतीक, एक चिन्ह। ये मान लिया जाए आपने ये यहां पे कहा कि नहीं, अगर कोई आदमी है ना, कोई आदमी है, ठीक है, अगर यहां से अप में है तो वो आदमी अच्छा है, वो बिल्कुल उपयुक्त है, अच्छा है, सही है। यानी मार्क आपने दिया, ये चिन्ह दिया, उससे अप में है। ठीक है, वो क्या है? अप में है, इसलिए वो अच्छा है। ये अप टू द मार्क है। ठीक है, इसको अप टू द मार्क कहिएगा। जैसे हम बोले कि हिज परफॉर्मेंस इज अप टू द मार्क, यानी इसका मतलब हुआ कि उसका जो परफॉर्मेंस है ठीक है, अप टू द मार्क यानी जितना चाहिए उससे ज्यादा है। ठीक है, अप टू द मार्क है, जितना चाहिए उससे ज्यादा ही है, कम नहीं, यानी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उपयुक्त है। ठीक है, उसको हम अप टू द मार्क कहेंगे। लेकिन अब एक और वर्ड आता है बिलो द मार्क। बिलो द मार्क का मतलब क्या हुआ? फिर आप यहां पर आइए, मान लिया, चलिए फिर से मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को। मान लिया एक मार्क है, ठीक है, एक चिन्ह मैंने रेखा ये करा, कोई अगर ऊपर है, ऊपर की तरफ है तो ये अप टू द मार्क है, और कोई मार्क से नीचे है तो वो बिलो द मार्क है। यानी एक्सपेक्टेशन से ऊपर अप टू द मार्क, एक्सपेक्टेशन से नीचे वो बिलो द मार्क। यानी इसका मतलब ये हो गया कि कोई अगर मार्क से नीचे है तब वो बिलो द मार्क होता है। ठीक है, जैसे हम सेंटेंस बोले कि योर परफॉर्मेंस इज बिलो द मार्क। या हम एक अच्छा सेंटेंस आपको सिखा रहे हैं, योर परफॉर्मेंस ऑलवेज रिमेन मतलब रहना, तो रिमेन्स, ठीक है, रहता है,
योर परफॉर्मेंस ऑलवेज रिमेन्स बिलो द मार्क, बिलो द मार्क, यानी तुम्हारा परफॉर्मेंस जो होता है वो हमेशा अनुपयुक्त होता है, खराब होता है। यानी ये खराब के सेंस में और ये अच्छा के सेंस में, आपको यही समझना है। योर परफॉर्मेंस ऑलवेज रिमेन्स बिलो द मार्क, यानी जितना चाहिए, ठीक है, उतना तुम्हें अंक नहीं मिलता है, यानी जितना एक्सपेक्टेशन होता है उतना तुम्हें नहीं मिलता है। अब अगला है अ व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है घाटे का सौदा, ठीक है। व्हाइट एलिफेंट मतलब घाटे का सौदा, जिसको सफेद हाथी, सफेद हाथी को अगर हम बिल्कुल, ये तो एक मुहावरा है, लेकिन इसे हम देखेंगे तो इसका मतलब होता है कि घाटे का सौदा। जैसे कि एक सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूं, परचेजिंग एनी सेकेंड हैंड आइटम परचेजिंग एनी सेकेंड हैंड आइटम प्रूव्स टू बी अ व्हाइट एलिफेंट फॉर मी, एलिफेंट फॉर मी। बहुत अच्छा सेंटेंस है। परचेजिंग एनी सेकेंड हैंड आइटम, यानी कोई भी चीज जो सेकेंड हैंड है उसका खरीदना जो है क्या हो जाता है, प्रूव्स टू बी अ व्हाइट एलिफेंट फॉर मी, मेरे लिए वो क्या साबित होता है, वह एक घाटे का सौदा साबित होता है, ठीक है। यानी परचेजिंग एनी सेकेंड हैंड आइटम प्रूव्स टू बी अ व्हाइट एलिफेंट फॉर मी। अब अगला है नीदर हेयर नॉट देयर। इसको आप नाइदर भी पढ़ सकते हैं, नीदर भी पढ़ सकते हैं। पहले ही मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को, आप इसे NEITHER, ये आर लिखा हुआ है, ठीक है, ये आर है। इसको आप नाइदर भी पढ़ सकते हैं और नीदर भी पढ़ सकते हैं। तो क्या है ये, नीदर हेयर नॉर देयर मतलब महत्वहीन, महत्वहीन यानी कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। जैसे कोई आदमी कुछ कहता है उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है किसी किसी के बात का, तो आप उसको कह सकते हैं, ठीक है, कि ऑल यू सेड। अगर आप सेड बोलते हैं इसका मतलब कि जो कुछ उसने कहा, और अगर आप बोलते हैं ऑल यू से, इसका मतलब हुआ कि जो कुछ भी तुम कहते हो, ठीक है। चलिए ऑल यू से पे लिखते हैं हम लोग, है ना। ऑल यू से, ऑल यू से का मतलब हुआ कि जो कुछ भी तुम कहते हो, इज नीदर हेयर नॉर देयर, नॉर देयर, यानी जो कुछ भी तुम कहते हो वह महत्वहीन है। ये पूरे देखिए यहाँ पे नीदर हेयर नॉर देयर, ये पूरे का मतलब महत्वहीन हो गया, और ये हो गया ऑल यू से इज नीदर हेयर नॉर देयर। ये घाटे का सौदा, ये पूरा की अंग्रेजी ये हो गया, यानी परचेजिंग एनी सेकेंड हैंड आइटम प्रूव्स टू बी अ व्हाइट एलिफेंट फॉर मी। तो ये बड़ा बड़ा इडियम फ्रेज देख करके आपको घबराना नहीं है, और इसे यूज करना आपको बिल्कुल सीखना है। मैं अभी और भी सेंटेंसेस और वर्ड्स में अभी आपको और भी पढ़ाता हूं, इसे पहले मैं मिटा लेता हूं। तो अभी आप लोगों ने देखा था, मैंने 6 आपको इडियम्स फ्रेजेस पढ़ाए थे। अब मैं आप लोगों के लिए और भी चीजें लाया हूं, इसको आप लोग देखना क्या है। अब अगला है टर्न टेल, मतलब कायरता पूर्वक भागना। ये टर्न वर्ब है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी होगा, तो सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में ईडी लग जाएगा, यानी टर्न टेल, टर्न टेल, कायरता पूर्वक भागना। जैसे पाकिस्तानी सोल्जर्स, ठीक है, टर्न टेल एट लास्ट। इसका मतलब वो अंत में पाकिस्तानी सिपाही जो थे वे कायरता पूर्वक भाग गए, ठीक है। अगला है ऑल वेदर फ्रेंड। ये देखो, ये सेकंड फॉर्म में मैंने लिखा है, ठीक है, ऑल वेदर फ्रेंड। ऑल वेदर फ्रेंड का मतलब होता है हर परिस्थिति में, हर स्थिति में या हर समय में साथ देने वाला दोस्त, ठीक है। और एक होता है अ फेयर वेदर फ्रेंड, जो कि मैं पहले पढ़ा चुका हूं। अ फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब केवल सुख में साथ देने वाला दोस्त, और ऑल वेदर फ्रेंड का मतलब सुख दुख दोनों में साथ देने वाला दोस्त, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं, इट इज
very difficult. It is very difficult. It is very difficult to find all weather friend in the world. यानी संसार में, दुनिया में, है ना, हर समय में काम देने वाला दोस्त प्राप्त करना या पाना मुश्किल है। देखो यहाँ पे इट इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है क्या, टू फाइंड, पाना या प्राप्त करना, ऑल वेदर फ्रेंड इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया में जो है हर काल परिस्थिति में साथ देने वाला दोस्त पाना मुश्किल है। एक वर्ड है ओपन सीक्रेट, सर्वविदित। ओपन सीक्रेट, ऐसा सीक्रेट जो सब कोई जानते हैं, तो वो सीक्रेट रहा कहां, यानी सब कुछ लोग जान गए, समझ गए, सभी लोग जानते हैं, यानी वो सर्वविदित हो गया। सर्वविदित का मतलब सभी लोग जानते हैं। ठीक है, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, समझना। इट इज एन ओपन सीक्रेट, इट इज एन ओपन सीक्रेट दैट most of the leaders are corrupt। यह एक मतलब सर्वविदित है, मतलब यह एक सर्वविदित बात है। मतलब ओपन सीक्रेट का मतलब हुआ कि यह सर्वविदित है। इट इज एन ओपन सीक्रेट दैट मोस्ट ऑफ द लीडर्स, यानी अधिकांश नेता लोग करप्ट हैं, आर करप्ट। करप्ट का मतलब क्या होता है, भ्रष्ट। ब्रेक द आइस, चुप्पी तोड़ना। ये चुप्पी तोड़ने का क्या मतलब हुआ, सभी लोग बैठे हुए, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, तुम अचानक से गया किसी से बातचीत शुरू कर दिया, ये तुम अपना भी चुप्पी तोड़ा, और किस लिए तोड़ा, अन्य लोगों का चुप्पी तोड़वाने के लिए। ठीक है, तो जैसे मैं कहूं कि ड्यूरिंग द जर्नी, यानी यात्रा के दौरान, व्हेन अदर्स रिमेन, है ना, रिमेन साइलेंट, कॉमा, आई ब्रेक द आइस, आई ब्रेक द आइस। इसका क्या मतलब हुआ, जरा समझना। ड्यूरिंग द जर्नी का मतलब यात्रा के दौरान, व्हेन अदर्स, जब दूसरे लोग रिमेन साइलेंट, चुप रहते हैं, आई ब्रेक द आइस, तो मैं चुप्पी को तोड़ देता हूं, मैं मौन को भंग कर देता हूं। अगला है ए मैन ऑफ स्ट्रॉ, तुच्छ व्यक्ति। ये तुच्छ व्यक्ति क्या है, तुच्छ व्यक्ति छोटा आदमी। छोटा आदमी का मतलब बड़ा, मतलब बहुत ही निचले स्तर का, ठीक है, बहुत ही मतलब निचले स्तर का है, दोयम दर्जे का आदमी को ए मैन ऑफ स्ट्रॉ कहते हैं। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, डोंट टॉक अबाउट हिम, डोंट टॉक अबाउट हिम, he is a man of straw, he is a man of straw। उसके बारे में बात मत करो, वो तुच्छ व्यक्ति है, छोटा आदमी है। ब्लू रिबन, सर्वोच्च सम्मान। ब्लू रिबन का मतलब होता है सर्वोच्च सम्मान। जैसे भारत रत्न जो सम्मान है, मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, देखो नीचे दिख रहा है ना, तो देखो यहां, भारत रत्न इज अ ब्लू रिबन फॉर इंडियंस। भारतीयों के लिए भारत रत्न सबसे सर्वोच्च सम्मान है, मतलब सर्वोच्च सम्मान है। भारत रत्न इज अ ब्लू रिबन फॉर इंडियंस। ठीक है, अब जैसे नोबेल प्राइज हो गया, तो नोबेल प्राइज इज अ ब्लू रिबन फॉर ए स्कॉलर, यानी जो नोबेल प्राइज है वो स्कॉलर के लिए सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, तो 12 वर्ड्स मैंने आपको आज पढ़ाया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको क्या बताऊं। यदि आप लोग चाहते हैं अपनी अंग्रेजी को बहुत स्तर तक ले जाने के लिए, बहुत ऊंचा, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स का यूज करने के लिए, ये सारी चीजों को करने के लिए, तो निश्चित रूप से क्लासेस को बहुत तरीके से सुना कीजिए, बहुत तरीके से सीखा कीजिए, और सारे जितने भी आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी लोग जो है हर वर्ड से एक एक सेंटेंस जो है कमेंट जरूर कीजिएगा, और इसे शेयर जरूर कीजिएगा। आज भर इतना ही, थैंक यू।